दोस्तों बिहार एसटीईटी हिंदी का अगर अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है, अभी तक जितने शिफ्ट में हो गए पेपर, आपका शिफ्ट का नंबर नहीं आया है, अभी पेपर बाकी है, तो ये पदबंध से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। पदबंध जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदबंध क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे जानेंगे। तो वाक्य के उस भाग को जिसमें से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ देते उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। ये सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अभी तक जितने भी प्रश्न हैं, अब हम लोग पदबंध से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक हो। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा घर के आंगन में लगे पेड़। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी बच्चों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो इसका ये हो जाएगा संज्ञा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित हुए भाग में कौन सा पदबंध है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके? तो इसका हो जाएगा सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका परेशानी में उलझा हुआ। सामान्यतः कर्ता क्रिया के आदि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य कहते हैं इसे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 बजे आने वाली। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। इसका हो जाएगा रोज कसरत। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसका हो जाएगा उड़ रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? अब आसान सिलाई का काम करती है आसना। तो आसना इसका हो जाएगा काम करती है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। तो इसका हो जाएगा क्रिया। निम्नांकित में से वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। तो ये अंडरलाइन वर्ड है, तो ये हो जाएगा क्रिया। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य में ये प्रकार स्पष्ट करना है इसमें, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05। इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर पूरा गांव दिखता है। तो इसका हो जाएगा इस मकान की छत के ऊपर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर उस पहाड़ी के पीछे। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता विस्तार। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके पास जो कुछ भी था वह खो गया। एक ही विधेय हो जिसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने मान लिया कि दोष उसका है।
बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है, तो ये हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। सर्वत्र बाध्यता व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताना है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद हो जाएगा, सरल वाक्य। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। उसने खाना खाया और सो गया, इसका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है तो जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, ये संकेतवाचक है। 36 नंबर। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य क्या है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा ये। उपवाक्य पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, विशेषण उपवाक्य है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो वह आकर पानी पीकर चला गया। वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए, एक किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर हो जाएगा, तो वह पंडित है किंतु हठी है। 44 नंबर। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, एक संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य का रूप होगा दंड के बचने के लिए वह भाग गया। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्व रचित कविता सुनाई। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा 52 नंबर। अपना वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य है। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भी आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आप यात्रा ना कीजिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका राइट है मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भी निषेधात्मक वाक्य है। हैदराबाद किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। डी ऑप्शन राइट है। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य? ये भी आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आप तैरना जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। इस चित्र को छूना मना है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पदबंध हैं? तो इसमें हो जाएगा 3 पदबंध हैं। क्या आप हिंदी जानते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रयुक्त शब्द क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं पद।
विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। चूंकि के साथ आने वाला कोई दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? तो होता है इसलिए। जो सेवा करे सो मेवा पावे, किस प्रकार का वाक्य है? ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। 73 नंबर, आपकी यात्रा सुखद हो, किस प्रकार का वाक्य है? ये हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, तो इसका हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं है। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें हो जाएगा ए, बी और डी। इसमें ए, बी, डी कौन कौन दिए हुए हैं? डी है, बी और ए। शायद कल निकुंज यहाँ आए, एक ऐसा वाक्य है, तो ये हो जाएगा संदेहवाचक। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, ये हो जाएगा सरल वाक्य का उदाहरण। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। वुहान किस देश में है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।